हमारे सामने संजीव यादव जी हैं और संजीव जी दिल्ली प्रदेश यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज ज्योतिबा फुले जी का जो है जयंती समारोह है 198वां, तो लोग यहाँ पर आए हैं, बड़ा जो है अच्छा माहौल है। क्या कैसा लग रहा है आज का? इससे सौभाग्यशाली क्या होगा, एक ऐसी ज्योति पुंज को हम याद कर रहे हैं जी। जिनकी ज्वाला आने वाली पीढ़ियों तो कभी संचित करेगी। उनकी दिखाया हुआ मार्ग, उनका दिखाया हुआ रास्ता आने वाली पीढ़ियों को संचित करेगा, विकसित करेगा, भारत डेवलप होगा। पिछड़ी जातियों के लिए बहुत काम किया ज्योतिबा फुले जी ने। सावित्रीबाई फुले जो है पहली महिला थी जो कि टीचर शिक्षक बनी। पुणे में 14 जनवरी 1848 को उन्हीं के द्वारा कन्या विद्यालय खोला गया था। तो उनसे बड़ा कोई पथ प्रदर्शक नहीं है जिन्होंने गालियां खाई, अत्याचार सहे, अपमान सहा, सारी चीज़ों का खून का घूंट पिया, लेकिन केवल एक उद्देश्य। आज के समय कैसा देखते हैं? पिछड़ा समाज आज भी शोषण का शिकार है या क्या? आज हम सब केवल एक ही अस्त्र से चूके हुए हैं, पिछड़ा समाज की, जो उनके दिखाया हुआ रास्ता था कि शिक्षा, केवल शिक्षा वही हम सबको जागृत कर सकती है। आज हम सबको उनके दिखाए हुए मार्ग को प्रेरणा लेकर शिक्षा के रास्ते पर आगे जरूर बढ़ना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, गृह मंत्री भी जो बड़ा पद है, और राष्ट्रपति महोदया भी, उसके बाद ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो हैं ओबीसी हैं। तो अब कौन जिम्मेवार है? हम किसी को दोषारोपण की बजाय अपने आप में झांक कर देखें कि हम अपने आप को कितना यूनिट पाते हैं, कितना संगठित पाते हैं। और संगठन की ताकत अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व को हिला कर रख देती है। अगर जो हमें पाना है अपने हक को, तो हमें संगठित रहना होगा, किसी एक पर दोष न देकर अपने आप को संगठित कर शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना होगा और यूनिटी से संगठित होकर अपने समाज के लिए हमें कार्य करना होगा, ताकि हमारा ओबीसी समाज आगे चलकर अपने हकों के लिए लड़ता रहे और अपने लोगों के लिए पल्लवन और विकसन का रास्ता अपनाता रहे। आजकल देख रहे हैं कि बहुत विवाद चल रहा है इसी मुद्दे पर कि जो है कौन क्षत्रिय है कौन नहीं है, तो हमारा ये है हमारा वो है। अब नया चल पड़ा है राणा सांगा जी के ऊपर। तो मतलब क्या लग रहा है कि ये क्या मुद्दा है, क्यों मतलब इसको लोग तोड़ दे रहे हैं? देखो, सभी की अपनी अपनी मानसिकता है और हमारा देश इन्हीं संकुचित मानसिकताओं की वजह से बट जाता है। एक व्यक्ति की विचारधारा में उसने कुछ बातें रखी, उसको हम सकारात्मक लेकर अपने आप को संयोजित कर सकते हैं। नहीं, जैसे विचारधारा तो रामजी लाल सुमन ने रखा, शायद उनके बारे में कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ पार्लियामेंट में कहा कि राणा सांगा गद्दार थे और उसके वंशज गद्दार हैं। तो आपका या मतलब उसको मानने वाले गद्दार हैं, आपका इस पर क्या कहना है? सर, हमारा ये मानना है कि कोई भी नकारात्मक विषय या कोई भी नकारात्मक बात जो आपसी द्वेष को बढ़ाती है, उससे हमें बचना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट में दिया जाए तो क्या इससे कुछ हिंसा या कुछ फैल सकती है? तो कहीं भी कही गई कोई बात, हमें अपना वातावरण। जैसे आप हैं तो चलो दिल्ली प्रदेश के हैं, अब रामजी लाल सुमन पार्लियामेंट में बोलते हैं, पूरे देश में असर जाता है, और कोई साधारण बालक बोलता है, तो इन तीनों में अंतर तो होता ही है। देखो, रामजी लाल का अपना जो है सांसद है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। आपका क्या मानना है कि राणा सांगा जी क्या गद्दार थे या फाइटर थे? देखो, अपने दृष्टिकोण से सोचूं तो युद्ध क्षेत्र में इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है। कहा जाता है कि वो कभी हारे ही नहीं। लास्ट वार जो है जिसमें वो मूर्छित हो गए, तो उसके पहले कभी नहीं हारे। खुद उसके 6 महीने पहले बयाना में बाबर भी इनसे हार के भाग चुका था। ये सच्चाई है। और देखो, इतिहास को हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसको आप किसी रूप में भी रख लें, लेकिन तो गद्दार कहने का क्या सेंस है? क्या इनको दिलवाया गया स्टेटमेंट या कुछ इसके पीछे राज है? देखो, इतने बड़े व्यक्तियों की बातों तक हम नहीं पहुंच सकते, और संसद में दी हुई बात का संसद जी ने अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार कुछ कहा है, उसमें उनका मत हो सकता है। हमारा इसमें अपना दृष्टिकोण है कि हम ये चाहते हैं देश में किसी प्रकार का भी वैमनस्य ना हो। अच्छा, मायावती जी ने कहा है कि राणा सांगा परम भक्त भी थे बड़े विद्वान लोगों के, जिसमें दलित समाज से आने वाले रविदास महाराज जो हैं उनके भक्त थे, उनको किले में भी ले गए थे, और उनकी बहू मीराबाई भी उनकी भक्त। देखो,
मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, दलित समाज के लिए उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, दलित समाज के लिए काम भी किया उन्होंने। और आप अगर जो हम मान लें कि भाई उनकी पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, और हमें हमेशा सदैव व्यक्ति के दो पहलुओं के बजाय एक ऐसा सकारात्मक पहलू देखना चाहिए जिससे सदैव सकारात्मक का स्नेह और प्यार बना रहे, ना कि नकारात्मक पर हम जाएं। आपका इतना अच्छा विचार है, वहीं अखिलेश यादव जी हैं और उनके समर्थक बाकायदा जो है इसको गृह युद्ध बनाने में तुले हुए। कल 12 तारीख को बहुत भीड़ जमा हो रही है इसी की बात को लेकर के, माफ़ी मंगवाएंगे तो नहीं मांगेंगे। तो अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़े समाजवादी विंग के, लोहिया विचारधारा के प्रवर्तक हैं। उनके समक्ष तो हम लोग नगण्य हैं, लेकिन ये अपना अपना विवेक का और अपने अपने विचारधारा का है, और उनको भी लगेगा कि भाई जिस विचारधारा को उन्होंने संभल या मजबूत बनाया है उसको संभल बनाएंगे। अंतिम प्रश्न है कि अगर ऐसे ही हम अपने लोग जो मुश्किल से लड़े इन 800 वर्षों में, पूरी तरह गुलाम नहीं रहा देश, लड़ते रहे लोग उनसे, अगर उनको भी हम बोलेंगे विलेन थे, उन्होंने शोषण किया उनके लोगों ने, जिस मानसिकता के कारण, तो फिर बचेगा क्या? हमें तो फिर बाबर और अकबर का ही पढ़ना पड़ेगा इतिहास। क्या दिक्कत है, इस्लामीकरण हो जाएगा? हमें तो केवल जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जिसने भी देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, वही हमारे लिए सर्वमान्य है। जैसे अकबर के बारे में भी लिखा है, क्या लग रहा है कि अकबर, बाबर, औरंगजेब ये सब अच्छे लोग थे, ये भी इनका भी है योगदान देश में? देखो, यूँ तो आप कहोगे तो अंग्रेज़ों को भी क्षत्रियों की कौम कहा जाता है, लेकिन हम हर व्यक्ति से कुछ पॉजिटिव पहलू लें। और इससे जैसे इनके ऊपर तो बहुत मूवी भी आने लग गई, छावा, अब देख रहे हैं कि जो, तो आपका क्या मानना है कि इनको हीरो बनाया जाना चाहिए, औरंगजेब, अकबर, बाबर? इनकी सकारात्मकता आप देखो, बहुत सारी नकारात्मकता छुपी हुई है। तो मेरा ये मानना है हमारे देश में अनसंग हीरो बहुत सारे हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो यादव समाज में आपको थोड़ा बाइकआउट नहीं किया जाएगा? इतना पॉजिटिव बोलेंगे। मेरा ये मानना है यादव समाज देश के लिए अपनी जान सर्वोपरि रखता है। यादव समाज के लोगों ने हमेशा, कुछ लोग दूसरे रास्ते चल रहे हैं कि नहीं औरंगजेब के ही समर्थन करना है, उनको छेड़ना नहीं है, कब्र नहीं खोदना है। ऐसे जो भी लोग हैं वो समय समय पर अपने आप को परिवर्तित करेंगे, उस समय बड़ा बलवान अपने आप सही सोच के और अग्रसर होंगे। वो हमारी भावना है कि सब मिलकर चलें और देश की एकता को बनाए रखें। तो यादव जी हैं, साफ कह रहे हैं कि नहीं, पॉजिटिव चीज़ें लेकर के चलें, नकारात्मक लेके चलिएगा तो आज न कल आपको विचार बदलना पड़ेगा।